हाय डियर बच्चों, इस वीडियो में आप सभी को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 जो कि कल आप सभी का 18 जनवरी का पेपर होने वाला है, हूबहू उसी परीक्षा की तरह एक नया मॉडल पेपर लेकर आया हूं। और आप यकीन मानिए, अगर आप ये नवोदय का पूरा वीडियो देख लेते हो तो आप सभी का नवोदय में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस मॉडल पेपर में आपको वैसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो कल आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बेटा मुझे आप बस अपना आधा घंटा दे दीजिए, आधे घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूंगा। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा, पूरा का पूरा पेपर वायरल हो चुका है एकदम से, ऐसा ही पेपर आएगा। वीडियो को फैला दो दोस्तों में। देखो यहाँ पर देखो, ये लिखा है अजय विद्यागन पब्लिकेशंस, हमारे द्वारा ये बनाया गया पूरा। यहाँ पर सिग्नेचर है अजय कुमार यानी कि मेरे, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। पहले क्वेश्चन में क्या है बेटा, आपको देखना है कि कौन सी आकृति यहाँ पर आ सकती है। तो आप देखेंगे ये वाली जो भरी हुई आकृति थी, जो कलर हुई वाली आकृति थी, एक दूसरे के सामने ऐसे करके बेटा। तो यहाँ पर ये जो खाली वाली आकृति है, यहाँ पर आप देखना है कि खाली वाली आकृति किसमें है। सबसे पहले सबसे बॉक्स बनेगा ऐसे करके, सबसे पहले बॉक्स बनेगा। तो बॉक्स एक साइड में इसी में, ऑप्शन नंबर बी में। बॉक्स इधर भी है लेकिन ये रॉन्ग साइड में ऐसे करके आ गया, तो बेटा डी नहीं होगा, ओनली इसका बी वाले बच्चों का राइट आंसर है। चलो इस क्वेश्चन पे तो पहले से टिक लगा हुआ था, सभी ने कर लिया होगा आराम से। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या आपका राइट आंसर होगा। यहां पर देखो ये जो चीजें दे रखे हैं ये एक दूसरे की ऑपोजिट साइड में दे रखी है। तो हम भी क्या करेंगे, एक लाइन यहां पर बना लेंगे पहले, और बीच में ये जो लाइन है इस तरीके से बन जाएगी, और जो बीच वाली लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी बेटा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लगातार। अब देखो यहां पर ये जो चीज बनेगी ये ऐसे करके बनेगी बेटा, ऐसे करके ओके मैं बनाता हूं, ऐसे करके ऐसे बनेगी बेटा, ऐसे करके बनेगी। ये बीच ऐसे करके आएगा थोड़ा सा, मतलब ऐसे करके। तो बेटा ये चीज देखो, ये बाहर नहीं निकलेगा, जो मैंने बाहर निकाला ये गलती से बाहर की तरफ निकल गया, ऐसे रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ए में तो मोड़ दिया गया है, बी में है, लेकिन बी में इधर की साइड को, लेकिन होना चाहिए इधर की साइड को बेटा। बी हटा दो, सी भी हटा दो, ओनली डी वाले बच्चों का राइट आंसर ये आपका यहाँ पर दिया गया बेटा। यही चीज तो बनानी थी हमको, यही चीज तो बनानी थी। ऐसे करके देखो ऑपोजिट साइड में, ये जैसे मैंने बनाया ना, इसके ऑपोजिट साइड में ऐसे करके बनना चाहिए था। ये मैंने गलत बना दिया था क्योंकि मैं इस तरीके से देख रहा था। तो बेटा ये चीजें देखो, ये इनके ऑपोजिट साइड में ऐसे अलग डायरेक्शन में, बेटा यहाँ पर भी ऐसे करके बनेगा। ये डी वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा तीसरे का बताएंगे बेटा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखो इसको कंप्लीट करना है, कहां से करना है, यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि ऊपर वाला कंप्लीट है टोटली। तो हम यहां से एक लाइन लेंगे बेटा, यहां से पूरी कंप्लीट लाइन लेकर इसको इस तरीके से करेंगे, और क्या करेंगे, इसको इस तरीके से जोड़ देंगे बेटा। ऐसे करके एक लाइन आ जाएगी, और ये लाइन आपकी ऐसे करके आ जाएगी, इससे टच हो जाएगी बेटा। ये सारी चीजें जिस आकृति में आपको देखने को मिल रही है वो ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति आपका राइट आंसर है, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा होगा, आराम से समझ लो, बढ़िया से सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तीसरा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चौथे नंबर पे देखेंगे, यहां से देखो क्या करना है, यहां से देखना है कि कौन सी आकृति आ जाएगी। तो बेटा हम करेंगे ऐसे करके, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, और एक कंप्लीट बॉक्स बना लेंगे बेटा ऐसे करके, ठीक है। ये कंप्लीट बॉक्स बन जाएगा आपका, और ये आपका कहां पर है, देखो कितनों में दे रखा है, कितनी बार था, कितनी बार लाइन थी, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें गई हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और ये 6वीं लाइन इसमें भी गई है। तो बेटा ए भी हो सकता है, और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी है। लेकिन एक चीज देखो कि ये सारी चीजें हूबहू ऑप्शन नंबर ए में भी दिख रही हैं, ऑप्शन नंबर बी में भी है, लेकिन बी में ना इसको बहुत नजदीक से जोड़ा गया है। बी वाला हटा दो बेटा, जिसमें इसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ऐसे लाइन ये जो है ना लंबी जा रही थी बेटा, ऑप्शन नंबर ए के अलावा इसमें और कोई हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चों का राइट आंसर है। और मेरा यकीन मानो कल यानी कि 18 जनवरी को ऐसा ही पेपर देखने के लिए मिलेगा बेटा। पूरा का पूरा स्टैंप लग रहा है हमारे चैनल का, पूरा आप देख सकते हो, कहीं पर और आपको ये पेपर देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं एक और स्टैंप लगा दे रहा हूं, ठीक है बेटा। देख सकते हो ये पेपर है, पूरा का पूरा कल का पेपर है। ये हमारा स्टैंप लग गया अजय विद्यागन का। तो चलो वैसे इसकी लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं लगा दे रहा हूं ताकि बच्चों को पता चले कि हमारे द्वारा इसको पढ़ाया गया बेटा, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन आकृतियों को जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वो आपको बताना है। तो चलो बेटा देख लेते हैं। पहला ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले इन चीजों को देखो, ये कहां पर दे रखे हैं। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो सारी आकृतियों में आपको मालूम पड़ेगा ये आकृति दे रखी है बेटा, लेकिन यहां पर दो आकृति आप ऐसी देखो, इनमें दो में छोटा वाला त्रिभुज है, ऐसे एक इसमें एक इसमें। सी और डी बिल्कुल हटा दो, डी में जो है बड़ा त्रिभुज हो गया। अब ए और बी में से देखो कि क्या क्या चीजें हमारी हो सकती हैं बेटा। ये सबसे पहले ये चीजें देखो कहां है, ये ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे हमको, ये वाला जो चीज है ये ऑप्शन नंबर ए में एज इट इज देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा चीज देखो, दूसरी वाली चीज आपको क्या मिल रही है, दूसरी वाली चीज ये आपको ऐसे करके मिल रही है बेटा, यहां से लेकर यहां तक। ये भी हो गया, बचा ये और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये आपका ऐसे करके लगा लो, या फिर ये आ जाएगा ऐसे करके। देखो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका ऐसे आ जाएगा बीच में बेटा, इधर आ जाएगा ऐसे करके, ऐसे ये आ गया ना। और ये वाला जो बचा ये आपका एज इट इज आएगा, लेकिन उल्टा होके लग जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए वाले बच्चों का सबका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको देखेंगे, ये जो आकृति हैं ये पूरा एक तरीके से गोला बना लेंगे बेटा, एक गोलाकार आकृति को बना सकती हैं। और ये देखो, उसके बाद इस तरीके से देखो, तो आप इसको देखोगे ना तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि भैया सब में हो सकता है। ये तो सब में हो सकता है। देखो ऑप्शन नंबर ए देखो, अगर इनको और इनको जोड़ोगे तो ये हो सकता है। देखो कितना डिफिकल्ट पेपर है, कितना हार्ड पेपर है ये, इसीलिए तो कह रहा हूं बेटा ध्यान से पढ़ना है, सारी चीजें ध्यान से करनी है, तभी आप इसमें कर पाओगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक आकृति को चूज करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखो कि ये जो आकृति है सभी में दे रखी है, इधर भी है, इधर भी आपको, और यहाँ पर सी तो बिल्कुल नहीं होगा, और डी में भी दे रखी है। ये वाली भी सेम आकृति देखो, सब में किस किस में दे रखी है। एक ऑप्शन नंबर ए में भी दिख रही है ऐसे करके, है ना बेटा, बी वाले में भी दिख रही है, और सी में भी दिख रही है, डी वाले में भी दिख रही है। सी तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इसको किस तरीके से जोड़ा गया है, मर्ज किया गया है, वो सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर बी वाले में देखोगे ये पूरा हाफ में नहीं है, ये आधे से कम में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बी भी हमने हटा दिया। अब सी और डी में से आपको देखना है कि क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो सी और डी में से और देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको बारीकी से समझेंगे और ध्यान से करेंगे। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी के चक्कर में हम इसको गलत कर देंगे बेटा, है ना। गलत नहीं करना है, गलत करोगे तो मुझे तो सी और या ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में कुछ खास फर्क नहीं मालूम पड़ रहा है। लेकिन हम इस वाले को जोड़ेंगे, ये नीचे आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला ऊपर आ जाएगा, और ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। लेकिन हो ये भी सकता है, इसको आपस में जोड़ लेंगे, ये नीचे चला जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, होने को कुछ भी हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर। और 7वें नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दो पार्ट देखो, सबसे पहले यहाँ पर किस किस में दे रखे हैं। एक में हाफ है, एक में पूरा है, एक में फिर हाफ है, एक में पूरा है, और ये आकृतियां हैं, इनको देखो सबसे पहले कहाँ दे रखे हैं। सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं हम। ये दोनों चीज हमको दिख रही है, एक इसमें भी दिख रही है और एक इस वाले में भी दिख रही है। इसमें 3 है बेटा, 3 वाला तो हमारा तीन वाला हमारा, इसमें इस तरीके से 3 है और इस तरीके से 2 है बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे ये वाले जो पार्ट है, ये वाले जो बड़े वाले पार्ट हैं, ये वाले जो पार्ट दिख रहे हैं बड़े बड़े वाले ऐसे करके, ये किस किस में दे रखे हैं, ठीक है। तो एक आपका कहाँ पर दे रखा है, एक तो आपका ऐसे करके दे रखा है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और एक पार्ट देखो, ये भी हटा दो, ये वाला देखो, अगला वाला, इसको देखो जरा ध्यान से, ये हमने देखा, ये हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये हो गया। और एक और पार्ट देखो, ये सारी तीनों चीज़ें इसमें भी दे रखी हैं, 1 2 3, ठीक है, तीनों दे रखे हैं। और हाँ, इसमें ये वाला भी दे रखा है और इसमें ये वाला दे रखा है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा क्या? और भी चीज़ें देख लो, जो चीज़ें नहीं है पहले वो हटा दो बेटा। यहाँ पर देखो कितना जरा डिफिकल्ट पेपर है बेटा, है ना, है क्या ना। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ आपको करवाते टाइम। तो सबसे पहले ये चीज़ देखो, ये कहाँ पर है, ये इसमें आ जाएगी, पहले वाले में भी हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखो, दूसरी चीज़ एक इधर की तरफ है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसको ए हटा दो बिल्कुल। अच्छा, बी को देखेंगे, बी में क्या है, बी में है क्या, ये बी में बिल्कुल है। ये ऑप्शन नंबर ए में आपको ये वाली आकृति देखने के लिए मिल जाएगी, ऑप्शन इस वाले में, बी वाले में। और ये वाली आकृति ये है जो सी वाली, ये भी तीनों दिख रही है, और ये वाला भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे। लेकिन यहाँ पर आप हिस्सा देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, इस तरीके से बनना चाहिए, तो इसमें तो बना नहीं है। बी भी मैंने हटा दिया बेटा। अब अगला मुझे देखना है सी वाला। तो सी में क्या हो सकता है, देख लेते हैं सी में होगा क्या नहीं। एक पार्ट तो दे रखा है हमारा सी में, एक वाला पार्ट तो दे रखा है बेटा हमारा सी में। हाँ, तो इसका तो राइट आंसर डी होगा बेटा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो, ये जो सी है बड़ा वाला इधर आ जाएगा बेटा मेरे ख्याल से, है ना। और बचा ये वाला सी इधर आ जाएगा, दे रखा है ना। और ये ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें देखो, ये आपका एक तो इधर आ जाएगा, ये वाला जो हिस्सा है देखो आप एज इट इज बना हुआ था ना, ये ध्यान से देखो, ये पूरा इधर आ रहा है बेटा। और बचा ये वाला, तो ये वाला इधर आ जाएगा बेटा। हमारे ख्याल से तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन गलत नहीं बताना था आपको, इसलिए आपका डी हो जाएगा इसका, ठीक है बेटा। 8वें नंबर पे देखेंगे, ये तो बहुत इजी है। ये देखो ऐसे करके है, इस तरीके से। ये देखो सबसे पहले कहाँ पर है बेटा, और ये आयत है हमारा अंदर, फिर त्रिभुज है, ठीक है, और ये इस तरीके से आकृति बनी हुई है। तो देखो ये कहाँ पर दे रखे हैं, सारी की सारी आकृति। सबसे पहले हम देखते हैं आयत हमारा कहाँ पर है बेटा। एक बॉक्स इधर दिख रहा है मुझे, ये आयत वाला, ठीक है, हो जाएगा, आयत हो गया। और हाँ, ये नीचे वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, सी वाले में हूबहू दिख रही है ये वाली, और ये वाली भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है बेटा, और ये त्रिभुज भी यहाँ पर फिट हो रहा है। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर है। चलो, यहाँ पर अगले क्वेश्चन थोड़े अलग एंगल में, 9वें क्वेश्चन में। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से पिन निकाल देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताता रहूँ। 1 मिनट रुकिए मुझे इसको। ये पूरा पेपर आज ही डिजाइन हुआ है क्योंकि कल परीक्षा है, तो परीक्षा से 1 दिन पहले ही हम ऐसे वीडियो डालते हैं जो आपके एग्जाम में फंसे, ठीक है। तो ये पिन निकल चुकी है हमारी, इसको करता हूँ साइड, और ये हटा दो, पहला क्वेश्चन इसको हटा दो।
8 क्वेश्चन हो गए, इनको हटा दो। ये हमारा आ गया 9वें नंबर पे क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बेटा, दिख रहा होगा आराम से, सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। थोड़ा रुकिए, ये जूम आउट करने दीजिए मुझे। हाँ बेटा देखो 9वें नंबर पे क्वेश्चन क्या है बेटा, ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन। यहाँ पर देखो इनका एक दूसरे से संबंध है, इसको देखेंगे ध्यान से। 1 2 3, ये लहरों जैसी लाइनें कितनी है, 4 है, एक डंडा है। ठीक है, ये 3 हो गई और इसका एक डंडा बढ़ा दिया। ये कम कर, नीचे वाली चीज कम करते जा रहे हैं, ऊपर वाली बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऊपर आप कितने हो जाएंगे, 4 डंडे हो जाएंगे, 1 2 3 4, और एक नीचे क्या हो जाएगी, क्लाइन हो जाएगी, ऐसे करके। तो बेटा ये आपका ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है। सी वाले बच्चों का सबका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इसको देखेंगे जरा। इस आकृति में कुछ नहीं हुआ है, बस ये वाला जो हिस्सा है ये इधर आ गया और ये वाला हिस्सा इधर चला गया। फिर से इन्होंने क्या किया, ये वाला हिस्सा इधर लेके आ गया और ये वाला नीचे चला गया। अब क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा है ये तो आ जाएगा इधर, आपका मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये आ जाएगा इधर की तरफ और ये चला जाएगा ऐसे करके बेटा। तो ये जिस चीज में दे रखा हो वो आपका करेक्ट आंसर है। ये जिस भी आंसर में आपका दे रखा हो, एक सेकंड मुझे देखने दीजिए, ये वाला हिस्सा इधर चला, सॉरी ये वाला हिस्सा चला जाएगा इधर और ये आ जाएगा ऐसे करके बेटा अंदर की तरफ, इधर वाली साइड में आ जाएगा। ये चीज देखो, सबसे पहले नीचे देखो, ओनली और ओनली इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो एक ये इधर आ गया, ये इधर आ गया बेटा, डी वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखो ये एक वर्ग है, ठीक है बेटा, वर्ग हो जाएगा। एक त्रिभुज है, एक गोलाकार आकृति है। एक चीज समझो, ये गोलाकार आकृति यहाँ पर ऊपर चली गई है और त्रिभुज हमारा इधर आ गया। बस ये सारी चीजें चेंज हुई थी। और तीसरे में क्या हुआ था, ये त्रिभुज था ऊपर चला गया है और ये इधर आ गया। बस इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हमारा वर्ग तो ऐसे ही रहेगा, अंदर वाला जो पार्ट है वो तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज। हाँ, अब देखना है कि क्या क्या हुआ है इसमें। देखो ये त्रिभुज कहाँ था, पहले इधर था त्रिभुज, यहाँ नीचे था, ऊपर लेके चले गए थे बेटा। ठीक है, त्रिभुज इधर था, इधर त्रिभुज नीचे की तरफ था, इसको इधर की तरफ लेके आ गए थे और ये वाली चीज इधर की तरफ आ गई थी। और इसमें देखो बेटा, इसमें क्या हो सकता है आपका, सबसे पहले इसमें देखो कि इसमें क्या हो सकता है आपका। तो त्रिभुज हमारा आ जाएगा, त्रिभुज किधर आ जाएगा बेटा, त्रिभुज ये इधर आ गया, फिर इधर समझ नहीं आ रहा कुछ, क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गड़बड़ सा लग रहा है इसमें। देखो ये कहाँ पर है, ये इधर आ गया है। पहले में ऐसे था, अंदर वर्ग रहेगा, वो चीज़ क्लियर है सेम। ये त्रिभुज था हमारा, इधर आ गया त्रिभुज, फिर ऊपर गया। अब त्रिभुज किधर आना चाहिए, त्रिभुज तो वैसे इधर की साइड आना चाहिए और गोलाकार आकृति हमारी नीचे आ जाएगी बेटा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर है, 11 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का देखेंगे। यहाँ पर देखो गोलाकार आकृति है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, एक बिंदु है, डॉट सा। नहीं, ये बिंदु प्रिंटिंग में लग गया है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा एक चीज़ देखो, ये गोलाकार आकृति इधर आ गई है, फिर नीचे चलेगी, अब किधर आ जाएगी, ऐसे करके त्रिभुज चला जाएगा ऊपर, वर्ग आ जाएगा इधर, आयत आ जाएगा बेटा नीचे। बस ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। ये देखो आयत किस में है नीचे, एक तो इसमें है, गोलाकार आकृति है, त्रिभुज और ये वर्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। बी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन आपका हो गया बेटा, ये हो गया हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 13, ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा बड़ा प्रिंट करके निकाला है क्योंकि क्वालिटी में हमको निकालना था बेटा, क्योंकि एक दिन बचा है तो अच्छे से पढ़ लो, है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर इसको एक्स वाई पे पलटना है, देख लो आपको ध्यान से अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, उम्मीद है। तो ये वाला चीज़ इधर चला जाएगा, नीचे की तरफ ही रहेगा, बदलेगा कुछ नहीं, ऐसे करके। एक तो इसमें है, एक इसमें है। ए और डी बिल्कुल काट दो, बी और सी को देखना है। और ये वाला चीज़ ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की चीज़ इसमें भी है, ठीक है बेटा। और ये चीज़ आ जाएगी इधर की तरफ हमारी, ये इधर की तरफ ही रही, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। बी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर है, 13 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का देखेंगे। यहाँ पर एक कप टाइप का दे रखा है। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, आप सभी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर ये कप है, तो कप का ये जो नीचे वाला ये वाला हिस्सा चला जाएगा इधर बेटा, ठीक है। और ये वाली चीज़, नीचे वाली चीज़ ऐसी की ऐसी रहेगी सेम, बस ये हिस्सा चेंज होगा। इसमें तो उल्टा कर दिया है, ये हटा दो, इसमें भी उल्टा कर दिया है। अब एक चीज़ और देखो कि यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला जो चीज़, ये वाला जो हैंडल ओनली इसमें गया ऑप्शन नंबर ए में। तो बेटा ए वाले बच्चों का राइट आंसर है। ए वाले बच्चे जो इसका कमेंट करेंगे ना, उनका सभी का राइट आंसर है, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन तो आपको बारीकी से समझ आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट सा हम इसको थोड़ा बोल सकते हैं। थोड़ा मैं इसको कागज रख लेता हूँ क्योंकि ये बार बार ब्लर हो रहा है बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। यहाँ पर इसको पलटना है एक्स और वाई पे। तो सबसे पहले ये वाला जो शब्द है ये कैसे डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से आएगा, ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से आएगा। ओनली और ओनली ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ये सारी चीजें देख ली ना, ये समझ लिया भैया। एक चीज और देखनी है कि ये इधर आएगा तो आएगा इधर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट।
हाँ पूरा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो 15 का बी हो जाएगा ना बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये क्वेश्चन दिए गए और ये वाला जो बड़ा वाला है हिस्सा इधर आ जाएगा, ठीक है, आगे भी गया है, और ये हैंडल चला जाएगा इधर की तरफ ऐसे करके, ये हटा दो, बी में है और इसमें है और सभी में हैंडल दिया गया है। एक चीज़ और देखो, ये जो बड़ा वाला गोला है इधर की तरफ आएगा, तो ये इसी में रहा है, ठीक है, तो ओनली बी वाले बच्चों का राइट आंसर है, ये वाली चीज़ भी इधर आ गई है। तो जो बच्चे इसका बी राइट आंसर कमेंट करेंगे उनका सबका सही है। 16 का बी हो जाएगा बेटा, ठीक है, गलत नहीं करना है। मैंने बोला ना आपको ये कल का कंप्लीट पेपर है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यूट्यूब पे कहीं पे भी देख लेना भैया, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। यहां पर क्या होगा बेटा, छुपी हुई आकृति देखनी है, छुपी हुई आकृति की पहचान करनी है। ये देखो इस तरीके से क्या बना हुआ है, जेड बना हुआ है बेटा। ये जेड आपका मुझे कहां पर दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ओनली ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। छुपी हुई आकृति देखनी है, ये तो बहुत ईजी है, इनमें ज्यादा समय आपको नहीं लगाना है। अगले क्वेश्चन देखो, ये बना हुआ है डब्ल्यू ऐसे करके, बड़ा सा बना हुआ है ना, इसको देखो ये कहां पर आपको दिख रहा है। ओके ओके ओके, चलो ये आपका मुझे तो देखो इसमें भी दिख रहा है, सी वाली में दिख रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बेटा सी में दिख रहा है। और हाँ अगर निकालना चाहो, अगर देखना चाहो तो बेटा इसमें भी हो सकता है, देखो ये डी वाली में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। लेकिन एक चीज और देखनी है कि ये जो ना ये बहुत पतला सा है, ओनली इसके जैसा सी वाले में, लेकिन डी में तो बहुत त्रिभुज बहुत चौड़ा वाला बन रहा है बेटा, सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है बेटा। 18 का हो गया। 19 नंबर का देखेंगे बेटा, ये देखो फिर से देखना है जेड कहाँ पर छुपा हुआ है। हाँ 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 वेरी गुड। 19 नंबर पे देखो बेटा कहाँ पर छुपा हुआ है जेड, आराम से देखोगे तभी ही पता चलेगा। देखो सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा ही आएगा कल का पूरा पेपर है, ये समझ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पूरा प्रिंट करवा के आप सभी के लिए बना के रेडी किया है। हाँ बेटा इसका देखेंगे, इसका बताएंगे सब बच्चे, बताएंगे 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 क्या होगा। देखो ये जाएगा इधर से ऐसे आधी लाइन ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बेटा ऐसे करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये वाली चीज पूरी ऑप्शन नंबर ए आकृति में दिख रही है। 20 क्वेश्चन हो गए ना बेटा, 20 क्वेश्चन हो गए ना। हाँ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बेटा, पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत सीख रहे हो मेरे चैनल, तो सब्सक्राइब कर लो, ये तो आपका हक बनता है सब्सक्राइब करने का। एक सब्सक्राइब हर एक बच्चा करेगा तो भाई बहुत सब्सक्राइबर हमारे बढ़ जाएंगे, और बहुत सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे, बहुत सारे बच्चों तक वीडियो पहुंचेगा, है ना। चलो बेटा अगले क्वेश्चन देखो, 21 नंबर पे जो क्वेश्चन है ध्यान से देखो ना, एक सेकंड रुकिए, मुझे ये वाले पेज थोड़ा ऊपर कर लेने दीजिए। हाँ 21 नंबर, एक सेकंड ये जूम आउट हो रहा है बार बार बेटा, बहुत ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम फेस होती है। चलो 21 नंबर पे क्वेश्चन है, ये देखो पूरा बॉक्स बना हुआ था, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, ये गुणा का निशान इधर चला गया, ये सारी चीज़ें चेंज हुई थी, ये वाली चीज़ इधर आ गई, बस अदला बदली हो गई, ये वाली चीज़ इधर चलेगी, ये वाली चीज़ इधर चलेगी, ठीक है। हम भी क्या करेंगे, इन चीज़ों की अदला बदली कर देंगे बेटा। ये देखो अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि ये वाली चीज़ गई थी इधर इसके सामने, ठीक है। देखो नीचे नीचे थी ऊपर चली गई थी बेटा, चीज़ें चेंज हो गई थी। हम भी क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। हाँ देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, करने के बाद आपको इनको चेंजेस करने के बाद एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वाला जो प्लस का निशान है ये आपका इधर आएगा बेटा, ये गुणा का निशान है, गुणा का, इसको पलटा नहीं है आकृति को उन्होंने, आकृति हमारी ऐसी रहेगी बेटा। अब इसमें से एक चीज़ देखो कि किस किस में आपका ये बन सकता है बेटा। देखो सी और आपका बचा डी, सी तो बिल्कुल हटा दो, डी तो सी तो बनेगा नहीं बेटा। एक चीज़ और समझो कि इनकी क्या हुई है, इन्होंने ये वाली चीज़ इधर की तरफ ले गए बेटा, है ना। तो हम भी क्या करेंगे, ये वाली चीज़ इधर की तरफ ले जा सकते हैं, इधर की तरफ चली जाएगी ऐसे करके, ये वाली आनी चाहिए ऐसे करके इसमें, और गुणा का निशान इधर आना चाहिए। यार अल्टा अदला बदली करोगे तो हमारा तो कॉन्सेप्ट तो यही है ना, मेन चीज़ तो यही है हमारी। लेकिन बेटा इन्होंने पूरा क्या है, आकृति को क्या किया है, पूरा ही चेंज कर दिया है बेटा, पूरा। समझते हैं थोड़ा क्वेश्चन को समझेंगे बारीकी से। ये वाली चीज़ इधर ले गए, ठीक है। हम भी क्या करेंगे, ये वाली चीज़ को हम शायद इधर लेके आए, क्या करें, इधर लेके आएंगे तब भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है इसका तो बेटा, इसका तो तब भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है ना। तो इसका बताओ बेटा, ऑप्शन नंबर ए बी और क्या होगा भाई, अपना बताओ अपना कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा मैं फिर भी ट्राई करता हूँ करने का। ये वाला जो भरा हुआ था ये इधर की तरफ आ गया था बेटा, यहाँ पर ये जो भरा हुआ है ना ये आपका इधर की तरफ ले जाएंगे हम, इधर की तरफ। हो सकता है बी वाला हो सकता है बेटा, फॉर श्योर नहीं हो लेकिन बी वाला हो सकता है। बाकी आप कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, गलती सबसे होती रहती है, ठीक है ना। चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखोगे, ये वाली चीज़ भरी हुई है, भरा हुआ पार्ट, ये भरा हुआ पार्ट इस तरीके से लगा दिया बेटा इन्होंने। तो हम भी क्या करेंगे, ये वाला जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना,
ये जो भरा हुआ जो पार्ट है हम इधर तरीके से लगा देंगे साइड में ऐसे करके। बेटा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर होगा। ठीक है, 22 हो गए। क्वेश्चन नंबर 23 को देखो जरा, यहाँ पर देखो कुछ चेंजेस हुए। 1 2 3 थी, 1 2 3 है, 2 हैं, 2 हैं, और ये एक भरा हुआ था, ये दूसरे को कलर कर दिया उन्होंने। इधर भी देखो, हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज कलर हो जाएगा बेटा, ये वाला ऐसे करके, दूसरे नंबर वाला बस इसके साइड से सीध, वैसे तो होना चाहिए ये वाला होना चाहिए यार, ये वाला होगा सीध से, क्योंकि इसको और इनका आमना सामना भी तो होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इनका आमना सामना हुआ है तो हम भी इनका आमना सामना करेंगे बेटा ऐसे करके। तो ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चों का राइट आंसर है। बी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर है। ठीक है ना बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 24, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, आकृति को बस इसको सीधा कर दिया और ये ऐसे करके लाइनें आ गई हैं। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखो कि ये जो वर्ग था, ये त्रिभुज में जो लाइनें थी वो त्रिभुज खाली छोड़ के इसमें लाइनें की गई हैं, और कुछ नहीं किया है। हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये खाली हो जाएगी ऐसे करके, और जो त्रिभुज है उसमें हमारी लाइनें आ जाएंगी बेटा ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके बेटा। अब एक चीज़ और ध्यान रखो कि जो चीज़ थी वो तो नीचे आ गई हमारी, ठीक है, और जिसमें मान लीजिए ये ऊपर की तरफ जाएगी तो त्रिभुज आपका उल्टा बनेगा इस तरीके से, इस कॉन्सेप्ट से ऐसे करके। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा बेटा। जो भी बच्चे इसका ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना, ध्यान से देखो कि ये वाली जो चीज़ थी ये ऊपर की तरफ घूमी है, तो ये त्रिभुज भी ऊपर की तरफ घूमेगा तो बेटा उल्टा बनेगा और लाइनें आ जाएंगी। हो गया कॉन्सेप्ट, समझ आया। चलो 25 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, यहाँ पर कौन सी आकृति आ सकती है वो आपको बताना है। तो इधर तो बेटा एक ही आकृति आ सकती है। ओके ठीक है, फाइन, ठीक है, समझ गया। ए नहीं होगा, डी नहीं होगा। बी और सी में देखो ये कॉन्सेप्ट दोनों में सेम दिख रहा है मुझे, तो कुछ भी मालूम सा नहीं पड़ रहा डिफरेंट, लेकिन हाँ एक डिफरेंट और मालूम पड़ रहा है। मैं आपको बताऊँ क्या, वो बताऊँ आपको मैं क्या है बता रहा हूँ। इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसको क्या करूँगा मैं, कंप्लीट करने के लिए एक और पोजीशन ड्रॉ कर लूँगा ऐसे करके, थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है, ओके, इधर आएगा, सामने से आएगा, ये पूरा कंप्लीट ऐसे करके बनेगा। और ये जो थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं, ये बिल्कुल इसका, हाँ ये राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी वाला बेटा। सी वाला क्यों हो सकता है, क्योंकि इस आकृति को, थोड़ी आकृति बड़ी है, उसको समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से बनना चाहिए। और ये वाला जो हिस्सा देखोगे, ये वाला, इसमें बहुत अंदर तरफ कर दिया गहरा, ठीक है, ये रहने वाला और बहुत लाइटली ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सी वाले बच्चों का राइट आंसर है। 26 में देखेंगे बेटा, 26 में नंबर पे देखेंगे, ये वाली आकृति देखो ये किसमें फिट हो जाएगी, ये तो और डायरेक्टली इसमें फिट हो रही है, ठीक है, इसमें फिट हो रही है, और ये वाला हिस्सा इधर फिट हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चों का राइट आंसर है। 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बेटा 27 का देखो, 27 में देखो यहाँ पर कौन सी आकृति आ सकती है, तो ये तो कंप्लीट कर लो बस आराम से, इजी है। इसको देखो, ए हो जाएगा, ए नहीं होगा। क्या बी हो सकता है, नहीं, बी भी नहीं हो सकता। क्या सी हो सकता है, बिल्कुल सी नहीं हो सकता, क्योंकि सी में ये बहुत ऊंचाई तक कर दिया बेटा। ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखो डी देखो ध्यान से, ये वाला देखो, सॉरी एक सेकंड बस, अरे क्या हो गया, दिख जा भाई, हाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको ध्यान से, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। लाइक करते रहना बच्चों, वीडियो के नीचे कमेंट करते रहना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ओके, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, बिल्कुल भूल से भी मत भूलना। इसमें देखो यहाँ पर तो सीधा सीधा आपका क्या बन रहा है बेटा, सीधा सीधा आपका, सीधा सीधा देखो। एक चीज़ और देखनी है यहाँ पर, हाँ एक चीज़ और देखो कि यहाँ पर ये भी खाली है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये वाली चीज़ें ये तो इधर फिट हो जाएंगी पूरी एज इट इज, और ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा। बी आपका राइट आंसर है बेटा। 28 का बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, समझ लो। थोड़ा मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ ताकि चीज़ें से अच्छे से आपको दिखती रहें। इनको मैं करता हूँ साइड में। ये हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है। ये आकृति थी, इसको ऐसे दोनों तरफ से फोल्ड किया, उसके बाद और फोल्ड किया, 3 तरफ से काटा गया, 1 2 3। बेटा जब आप इसको खोलोगे तो आपको ध्यान रखना है, इधर की तरफ तो 4 बन जाएगी बीच में, बाकी इधर की तरफ 2 1 2 1 2 बेटा ऐसे करके बनेगा। और ऐसे करके जिसमें बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति आपकी दिख रही है। बी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, 29 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे, ये लिया ऐसे करके फोल्ड किया और फोल्ड किया है, देन उसमें से इसको काटा है इन्होंने। हाँ, जब इसको इन्होंने इस तरफ से काटा है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि
कि ये जो चीज़ें बनेंगी एक इधर बनेंगी, इधर साइड पे बनेंगी, ऐसे करके बनेंगी। इधर साइड कुछ नहीं बनेगा बेटा, इधर साइड कुछ नहीं बनेगा, ये बात आपको बता रहा हूँ। तो इधर साइड नीचे की तरफ तो कितनी बन जाएगी, 1 2 3 4, ठीक है। इधर की तरफ कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी, और ऊपर की तरफ भी 2, और इधर की साइड खाली रहेगी। डी आपका राइट आंसर है बेटा, डी वाले बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 का देखेंगे, इधर को देखो और फोल्ड किया है, तो हाँ फोल्ड किया है, चलो देख लेते हैं बेटा। इसमें क्या बनेगा बेटा, आपको कंप्लीट क्या होगा, ऐसे फोल्ड किया, एक बार फोल्ड किया, इस तरीके से काटा है। फाइनली जब आप इसको खोलोगे, ये थोड़ा डाउटफुल सा लग रहा है मुझे तो, चलो भाई देख लेते हैं फिर भी। जब आप इसको खोलोगे ना, तो काटा है इसको भी भाई, ऐसे करके बनेगा एक तो, ठीक है, क्लियर है, हाँ समझ गया मैं, बन जाएगा। क्या और ऊपर बनेगा, और ऊपर बन सकता है क्या? मुझे तो लग रहा है कि इसका भाई क्या बनेगा यार, एक ऊपर भी बन जाएगा ऐसा सेम, डबल फोल्ड किया ना, एक ऊपर सेम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या आ रहा है बेटा, ठीक है। मेरा तो ए आ रहा है, अगर कुछ गलती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप। मैं तो जल्दबाजी के चक्कर में आपको बस बता ही रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा बारीकी से ध्यान से देखकर ना करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। ये थोड़ा फिर से जूम आउट हो गया यार, समझ में आया क्वेश्चन? चलो 32 नंबर पे क्वेश्चन जो दिया गया इसको देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर क्या है, इस तरीके से काटा गया है, देखो ऐसे पूरा काटा गया है ना, बीच वाला हिस्सा ऐसे रहने दिया है, देखो ऐसे करके फोल्ड किया, फिर और फोल्ड किया, देन उसमें ऐसे ऐसे करके काटा है। इसको खोलोगे तो भाई, अब इसको खोलोगे तो कैसे दिखाई देगा, बताओ भैया? दो चीज़ें बढ़ जाएंगी बस, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी थी, ये बीच वाला भी पार्ट तो चौड़ा होता, लेकिन और किसी आकृति में तो दिया ही नहीं है बेटा। एक एक चीज़ और बढ़ा लो इनके पीछे, एक 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 और एक, ये बढ़ा लो बेटा। ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 33 है, दिख रहा है क्वेश्चन 33? एक सेकंड बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33 बेटा। हाँ इसको देखो, यहाँ पर क्या होता है बेटा कि तीन मतलब ये वैसे पहले कराना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन थोड़े अलग अलग हो गए हैं बनाने के चक्कर में, तो इनका थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, ठीक है, उल्टा कर दिया है त्रिभुज को, ये था इसको भी उल्टा कर दिया है बेटा, ये था इस तरीके से था, इसको भी ऐसे कर दिया है। तो यहाँ पर डी अलग आकृति हो जाएगी। देखो ये ऐसे करके था, इसके अंदर त्रिभुज दिया है, अलग आकृति की पहचान करनी है। क्वेश्चन को आप करते तो आपको अलग से पता चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको अलग आकृति की पहचान करनी है। तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर कितनी लाइनों से मिलकर बना, 1 2 ऐसे लाइनें हैं तो 2 ऐसे हैं, ठीक है, 1 2 3 लाइनें ऐसे हैं तो 4 लाइनें ऐसे हैं बेटा। ये भी अलग हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ और देखते हैं। ओके ठीक है, ओके ओके ओके। देखो एक चीज़ समझनी है कि इनमें जो लाइनों की संख्या है वो ज़्यादा है। मतलब अगर एक ऐसी लाइन है तो 2 ऐसी लाइनें होनी चाहिए, अगर 2 ऐसी लाइनें हैं तो 3 ऐसी लाइनें, एक ऐसी वाली लाइनों की संख्या एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 ऐसी लाइनें हैं बेटा, तो यहाँ पर 4 ऐसी लाइनें होंगी, लेकिन यहाँ पर 2 लाइनें बराबर है बेटा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग आकृति हो जाएगी, ठीक है। ये अलग आकृति होगी, BCD नहीं होगा, ए वाली आकृति आपकी अलग हो जाएगी बेटा। ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? चलो 35 नंबर पे देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। इसको देखो ध्यान से। त्रिभुज है, त्रिभुज के जैसा खोल बना दिया है, वर्ग है, वर्ग के जैसा गोल बना दिया है, ठीक है बेटा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, सी वाला भी सही है, लेकिन ये वाला कुछ मैच सा नहीं हो रहा, ये डी वाला, क्योंकि डी वाला यहाँ तक रहना चाहिए था ऐसे, ओनली इधर के जैसा, ठीक है। और ये वाला भी ऐसे कर दोगे पूरा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, डी आपका अलग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना बेटा। डी हो गया आपका बिल्कुल सही है, डी वाले बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, एक सेकंड बस, एक सेकंड, ये भैया जूम आउट बार बार हो रहा है, पता नहीं आज क्या हो गया हमारी इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर देखो अलग कौन सा है, 1 2 3 4, बाहर भी 4 है, 1 2, एक अंदर है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब आपको एक चीज़ समझ आई कि अगर कोई एक चीज़ अंदर कलर में है तो उसकी 2 चीज़ें बाहर होनी चाहिए उसी जैसे। यहाँ पर 3 है कलर में तो उसके जैसी बाहर 4 चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि इसमें है भी। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर अगर 2 हैं, समझ रहे हो, यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर 3 होनी चाहिए, 1 2 3, इधर 3 है भी, समझ आया। यहाँ पर 4 है तो इधर की तरफ 5 होनी चाहिए, तो इसमें तो 4 ही रख दिए बेटा, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ना, ये अलग हो जाएगा आपका।
ऐसे ही क्वेश्चन नवोदय की परीक्षा में आएंगे। ये बात मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन को देखो बेटा, ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें देखो, इसमें क्या है, ये हूबहू आकृति देखनी है, इसके जैसी आकृति आपको कहाँ पर मिल रही है। तो चलो बेटा देख लेते हैं। ए नहीं होगा इसका, ओनली और ओनली 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 किसका किसका किसका, ये सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये वाली आकृति हूबहू ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है बेटा। सी वाले बच्चों का सबका ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे बेटा। ये पूरा का पूरा कल का पेपर है, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, कल का पूरा पेपर ऐसा ही आएगा बेटा। कल का पूरा पेपर है, ठीक है, पूरा पेपर है कल का। ठीक है। 38 नंबर पे देखो, ये क्वेश्चन देखो, छुपी हुई आकृति दो ऐसे करके हैं, साइड से हैं, ए नहीं होगा इसका, पूरा देख लो, बंदोबस्त कर लो। बी राइट आंसर है। बी वाले बच्चों कमेंट कर दो, जो भी बी आंसर कमेंट कर रहा है उनका सबका ठीक है बेटा। बी हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या बी हो सकता है, बताओ भाई। देखो बी, ये वाली जो लाइन है ना एक से ऊपर है, एक में टच हो रही, तो बेटा बी नहीं होगा इसका। बी हटा दो, ध्यान से देखो, ये तो पूरा जुड़ा हुआ है, इसको हटा दो। सी बिल्कुल हटा दो, डी राइट आंसर होगा। ये चीज देखो, ये ऊपर की तरफ ऐसे करके और ये ऐसे करके बेटा हो रहा है, ये देखो ऐसे, और ये पूरा आ रहा है ना, और ये ऊपर की तरफ ऐसे करके बन रहा है ना। डी राइट आंसर है बेटा। डी वाले बच्चों का सबका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, ये देखो हूबहू आकृति देखो बेटा जी, ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है। ए वाले बच्चों का राइट आंसर है। ए वाले बच्चों का, बी भी हो सकता था, बी में लाइन हो गई, लेकिन लाइन तो है नहीं अंदर, ओनली ए होगा, ए में लाइन भी नहीं है, देखो है ना। क्वेश्चन नंबर 40 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 18 जनवरी वाली परीक्षा पास करके आओगे बेटा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। और हाँ, कल सबसे पहले हमारे चैनल पर सबसे सही और सटीक आंसर की मिलेगी देखने के लिए। लाइव आ जाना कल 1:30 लाइव आ जाना सब बच्चे। इसको देखो 40 नंबर पे देखो बेटा, ये वाली आकृति कहां पर दिख रही है हूबहू, बताएंगे सब बच्चे देखकर। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि पूरा टच करना चाहिए बेटा। ऑप्शन नंबर यहां पर मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर, सी वाला आकृति हूबहू इसकी तरह दिख रही है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बेटा इतने सारे ये जो पेपर देखे ना आपने, जितना भी पेपर देखा ये सारे के सारे मैंने अभी आपको करवाए थे, जितने भी इंपॉर्टेंट अपनी मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 से करवाए ना, सभी बच्चों को भेज दो जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप में शेयर कर दो। कल का पूरा कंप्लीट पेपर यही आने वाला है, ये बात ध्यान रखना। मैंने बोला था ना आधा घंटा मुझे अपना दे दो, और 32 मिनट का पूरा वीडियो हो चुका है। 32 मिनट में पूरे 40 क्वेश्चन मैंने समझा दिए। ऐसे ही आपको कल करना है। तो ऑल द बेस्ट है सबको मेरी तरफ से, अच्छे से पेपर देना। आपके अजय भैया आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि आपका नवोदय में सिलेक्शन हो, आपका पेपर भी अच्छा हो। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।